एक महिला डीएम जो कि अपना भेष बदलकर रात के 10 बजे स्कूटी से जा रही होती है और फिर उसको पुलिस जो है रोकता है, दरोगा भी साथ में है। इससे कागज़ मांगा जाता है, लाइसेंस मांगा जाता है। जब ये कागज़ नहीं देती है, नहीं दिखाती है, तो फिर इसके साथ वैसा वैसा किया जाता है जो शायद नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद ये जो महिला डीएम है, ये एक गोलगप्पे बेचने वाले लड़के के प्यार में इस प्रकार से पड़ जाती है, इस प्रकार से पड़ जाती है कि जब लोग भी जानते हैं इस पूरे कहानी को तो लोग भी बड़ा हैरान थे, लोग भी बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश का सालू, जो कि यूपीएससी कंप्लीट करके और आईएएस के पद पर एज ए डीएम के रूप में ड्यूटी कर रही है। क्योंकि इसका जो पहले ट्रांसफ़र था वो कहीं अलग था, उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ था। तो जैसे ही अपना कार्यभार संभालती है, उसके तीसरे दिन ही सोचती है, इसके मन में विचार आता है कि क्यों न अपने क्षेत्र में निकला जाए। क्योंकि बड़े अधिकारी जो होते हैं, ऐसे आते तो सभी गांव से ही है, एक चीज़ पता होता है, लेकिन बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो खुद भी देखना चाहते हैं कि आखिर ये तो हमने सुना है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर वास्तव में हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनका जो व्यवहार होता है, या पुलिस प्रशासन है, इनका व्यवहार वास्तव में होता कैसा है। फिर क्या होता है कि रात के 10 बजे चुपचाप बिना किसी सेक्रेटरी के, किसी को बताए, स्कूटी निकालती है और निकल पड़ती है। निकल पड़ती है, दूर निकल पड़ती है, वहाँ निकल पड़ती है। इनको अंदाज़ा होता है कि भाई कहाँ कहाँ के, मतलब कि ये नज़दीक वाला होगा तो हो सकता है जिसका आना जाना दिल्ली का हो। थोड़ा दूर निकलती है अपने ज़िला में, ज़िला तो बहुत बड़ा होता है। चेहरे पे मास्क लगा रखी है, सलवार और सूट पहन रखी है। निकलती है तो पुलिस वाले हाथ देते हैं। जब पुलिस वाले हाथ देते हैं तो रोकती है स्कूटी को। स्कूटी को रोकते हैं तो फिर इसे मांगा जाता है, कागज़ मांगा जाता है। जब इसे कागज़ मांगा जाता है तो कहते हैं कि कागज़ तो मेरे पास नहीं है। जैसे इतना ही होता है तो पता चलता है कि भाई बगल में जो दरोगा बैठा हुआ है बिल्कुल शराब के नशे में है। फिर वो वहाँ से इशारा देता है कि इधर भेजो उसको। जो सिपाही है वो कहता है कि आप उधर चले जाओ, साहब बुला रहे हैं। तो सालू कहते हैं कि भाई हम साहब के पास क्यों जाएं, उनको आना है तो वो यहाँ के चेक करें। एकदम से गंदा शब्द का इस्तेमाल जो सिपाही वो करता है, गलत शब्द का, कि तुम लोग बाजारू लड़की हो, धंधा करने के लिए निकली हो, जाओ साहब बुला रहे हैं वहाँ। सालू जो है जाती है वहाँ, कोई अपना परिचय नहीं देती है, कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो तो जानने गई थी, चेक करने गई थी। जैसे ही वहाँ होता है तो वो ऊपर से नीचे नीचे तक निहारने लगता है। ये मास्क लगा रखी थी, मास्क हटा भी दिया जाए तो नहीं पहचान में आया, क्योंकि ये अपना स्वरूप कुछ प्रकार से बना रखी थी ताकि ये न लगे कि भाई ये फला है, मतलब किसी को शक भी ना हो कि डीएम भी हो सकती है। अब क्या होता है कि भाई कहा जाता है कि भाई मास्क हटाओ। ये कहते हैं कि मास्क हम क्यों हटाएं, कोई काम है आपको? मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब क्या होता है कि पुलिस फिर ऊपर से जो दरोगा है वो ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है और कहता है कि फ़ाइन तो भरना पड़ेगा मैडम। तो ये कहती है कि कितना फ़ाइन हुआ? वो सीधा कहता है कि भाई फ़ाइन 10,000 रुपये लगेगा। जैसे ही 10,000 का नाम सालू सुनते हैं तो कहते हैं भाई किस चीज़ का 10,000 रुपये लगेगा? दरोगा कहता है कि 10,000 रुपये लगेगा, अगर है तो दो, नहीं तो फिर गाड़ी जो है यहाँ से गाड़ी दूसरा पकड़ लो और निकल दो यहाँ से, फिर थाने आके गाड़ी ले जाना। अब सालू जो है देखती है कि चलो इतना तो हो गया, फिर कहती है कि साहब थोड़ा देख लीजिए, कहीं जल्दी जाना है। अब क्या होता है कि दरोगा है वो कहता है कि भाई कीमत तो तुमको देना पड़ेगा, हमको पता है कि तुमको कहाँ जाना है, तो जो काम तुम वहाँ करने जा रहे हो यहाँ भी कर सकती हो, व्यवस्था है यहाँ, चलो गाड़ी में चलो, 1 भी रुपया नहीं देगा। अरे तुम्हारे लिए कितना देर का काम है, 5-10 मिनट का काम है, तुमको छोड़ देंगे। जैसे ही ये बात सालू सुनती है, सालू अपने आप पे काबू नहीं रख पा रही थी। सालू को लग रहा था कि अभी हम कुछ कह दें, लेकिन सालू अपने आप को थोड़ा समझती है। सालू देखती है कि अगर अभी हम इसको कुछ कह देते हैं
शराब के नशे में है, इसको जब पता चलेगा कि भाई सामने डीएम है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है, मेरे साथ और ज़्यादा कुछ हो भी सकता है। क्योंकि जब इसको पता चल जाएगा कि हमारा खैर नहीं है, तो फिर तो बहुत हम समस्या में पड़ जाएंगे। तो सालू जो है वो देखती है कि अपना परिचय ना देते हुए चुपचाप जो ये कहता है उसको सुन लेने में ही भलाई है। इतने में ही क्या होता है कि दरोगा जो है उठ खड़ा होता है, और उठ खड़ा होने के बाद इसके कंधे पे हाथ रख देता है, और हाथ रख के ऐसे सहला देता है। जैसे ही सहलाता है वो झटका मार देती है, दूर खड़ी हो जाती है। सालू थोड़ा डर भी जाती है अंदर से, एक बार भी ये सोची भी नहीं कि हम अपना परिचय भी बताएं, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, उसको पता था कि भाई सामने जो व्यक्ति हम किसी को बता के भी नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे पीछे किसी को पता है, कुछ भी हो सकता है। अरे बाद में इसका जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो मेरे साथ कुछ कर सकता है ये। उसके बाद सालू जो है वहाँ से झटका मारती है, दौड़ पकती है, भाग जाती है, वहाँ से दौड़ती है, निकलती है आगे, लेकिन ये पीछा नहीं करता है। दरोगा कहता है कि भाई स्कूटी को गाड़ी में ला दो, थाने से आके ले जाके फिर इससे हम वहाँ हिसाब करेंगे। फिर अपना कुर्सी पे बैठ जाता है, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल था। तो एक हाथ साफ करना चाह रहा था कि भाई अगर काम बना तो बना। अब आम तोड़ना है तो ढेपा जो है ढीला फेंक रहे हैं, टूटना हुआ तो टूटा, नहीं टूटना हुआ तो नहीं टूटा, कोई बात नहीं, टेंशन ढीला का कोई टेंशन नहीं। अब सालू जो है दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते कुछ आगे जाती है, उसके पास स्कूटी भी नहीं है। उसके मन में अब सीधा था कि भाई अब कॉल करते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेके आएगा, या फिर पूरा हम प्रशासन को यहाँ बुलाते हैं। लेकिन इतने में ही क्या होता है कि जैसे ही वो दौड़ रही थी, सोच रही थी कि आगे रुक के हम बात करते हैं, इतने में क्या होता है कि एक जो गोलगप्पा बेचने वाला लड़का होता है वो आ रहा होता है। थोड़ा सा गोलगप्पा उसका बचा हुआ था। सालू जो है, सालू का जो एज है अभी वही 28 साल एज था इसका, और वो जो गोलगप्पा बेचने वाला लड़का था लगभग उसका भी वही एज था, वो भी कोई ज़्यादा एज का नहीं था। ठंड का थोड़ा मौसम था, ठंड का मौसम था, रात 10 बहुत हो जाता है, बहुत विभव रात हो जाता है। 8 बजे ही लगता है कि भाई बहुत रात हो गया। पूरा चूँकि सन्नाटा तो पूरा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी सारू डर गई थी, और सन्नाटा देख के वो निकली भी थी, थोड़ा दूर निकल गई थी वो। अब क्या होता है कि सालू जो है एकदम से उसके पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। अब सालू जो गोलगप्पे वालों की बात कहती है, चूँकि वो कॉल कर सकती थी उस समय, लेकिन थोड़ा दौड़ ली थी, ज़्यादा घबरा गई थी, तो सीधा जाके इसको बताती है। इसको बताती है तो फिर ऊपर से नीचे तक देखता है, और एक शब्द में कहता है कि मैडम यहाँ तो हर रोज़ का है ऐसा, कोई नया बात नहीं है। बहुत गंदा इंसान जो है कुर्सी पे बैठा हुआ है। गोलगप्पा वाला जो लड़का है उसका नाम अमित है। अमित कहता है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है आपको? अभी तो अब इस समय आपको कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगा, कहाँ जाना है आपको, हम आपको छोड़ देते हैं। सालू कहती है कि दूर एक जगह का नाम बताती है कि मुझे जाना है फलां जगह। वो दूरी लगभग वहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। तो अमित कहता है कि अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मेरे साथ अगर चल सकते हैं, तो आप चलिए मेरे साथ, हम आपको बाइक किसी से लेके और फिर आपको हम छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे आपको। सालू देखती है कि भाई इस बंदे को भी देख लेना चाहिए। सालू जो है वो उस लड़के के पीछे, अमित के पीछे पीछे जाने लगती है। जाते जाते चूँकि वो थोड़ा पहले ही जहाँ पुलिस वाले थे वहाँ से पहले ही थोड़ा अमित जो है कट लेता है, और कट लेने के बाद गली में जाता है। थोड़ा अंदर जाके उसका एक घर था। अमित है वो दरवाज़ा खोलता है अपना, चाबी ताला मारा हुआ था, ठेला जो ठेला को साइड करता है, और उसके बाद कहता है कि मैडम आप रुकिए, मैं बाइक किसी से मांग रहा हूँ। तो सालू कहती है कि ठहर, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ तुम अकेले रहते हो, क्या काम करते हो? एक एक बात सालू जी पूछने लगती है, बताने लगता है। कहता है कि मैडम मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और यहाँ मैं गोलगप्पा बेचता हूँ। शादी हुई है? तो शादी अभी नहीं हुई है, शादी के लिए घर वाले लड़की देख रहे हैं। अकेले रहते हो? तो हाँ अकेले रहते हैं। पूरा जो नाम है वो सारा कुछ पूछती है।
उसके बाद क्या होता है कि वो जाता है, अमित जो है एक घर में जाता है, फिर वहाँ से लौट के आता है और कहता है कि अभी भैया कहीं गए हुए हैं शायद, या बहाना बनाना, ठीक है मैं दूसरा जा रहा हूँ, वहाँ से हम पक्का लेके आ रहे हैं, आप बाहर थोड़ा अंदर जाके बैठ जाइए। अब सालू जो है अंदर चली जाती, चूँकि बाहर खड़ी थी, गेट के बाहर खड़ी थी। सालू अंदर दरवाज़ा खोल दिया था, बैठती है, अंदर बैठती है तो सालू चारों ओर देखने लगती है। तो चारों ओर देखती तो पता चलता है कि भाई जो लड़का है अकेले रहता है, एक बेड है और उसके बाद भगवान का फोटो है। मतलब ऐसा लग रहा था कि नियमित रूप से पूजा पाठ भी करता है, कुछ किताब भी रख रखा है, धार्मिक किताब, बढ़िया बढ़िया किताब है, अच्छा अच्छा, कुछ कहानी का भी किताब है। मतलब कहने का मतलब कि लड़का गोलगप्पा बेचता है और उसके बाद जो खाली समय होता है तो इन सारी चीज़ें इसमें पढ़ता उठता भी है, क्योंकि गोलगप्पा जो बेचने का इसका समय होता है तो शाम को जाता है। तो दिन उनमें ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन पढ़ाई जो है वो जानकारी लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, अच्छा लगने के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ता था किताब उताब। पूरा चीज़ देखने के बाद सालू को बड़ा अच्छा लगता है, सालू के मन में आता है कि इस लड़के से बात करना चाहिए। फिर अमित जो है एक बाइक लेके चला आता है, फिर सालू कहती है कि ऐसा है कि अभी रात है, ठंड का समय है, तो फिर कहीं मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका खराब हो जाए, फिर से कहीं वो मिल जाए, कोई मिल जाए, गलत समझ ले। अगर हम यहाँ रुक सकते हैं, अगर ऐसा व्यवस्था है हमारा यहाँ रुकने का, आज भर हम यही रुकना चाहते हैं। अब अमित देखता है ऊपर से नीचे तक, कहता है कि आप यहाँ कैसे रुकेंगे, क्योंकि अमित को लग रहा था कि लड़की जो है वो पढ़ी लिखी लड़की है, बढ़िया लड़की है, आप यहाँ कैसे रुक पाएंगे, हम लड़के हैं, अकेले हैं, फिर हम आप रुकिएगा तो फिर हमको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपको यहाँ रोक रहे हैं। सालू कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम रुकना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको कोई दिक्कत है तो फिर हमको तुम पहुँचा सकते हो। फिर क्या होता है कि अमित कहता है कि नहीं नहीं, हमको क्या दिक्कत रहेगा, ठीक है आप यहाँ रुक जाइए और हम जो है वो अलग चले जाते हैं, फिर हम सवेरे यहाँ आ जाएंगे। फिर सालू कहती है कि अरे हम तुमसे बात करना चाहते हैं, आओ बैठते हैं, बात करते हैं। अमित देखता है भाई गजब बात है, बाइक अमित जो है रिटर्न कर देता है, फिर आता है यहाँ, आता है, फिर सालू कहती है कि भाई गोलगप्पे खिलाओ, कुछ बचा हुआ था तो चूँकि सामान उतार के लेके आया था अंदर, तो मैडम को गोलगप्पा खिलाने लगता है, गजब का गोलगप्पा बनाता था। सालू कहती है कि भाई गोलगप्पा तुम गजब के बनाते हो, मतलब ऐसा गोलगप्पा हम लगभग बहुत दिन पहले खाए थे, उसका याद आ गया मुझे। ऐसे भी लड़कियां जो होती है गोलगप्पे की फेवरेट होती है, चाहे भाई किसी भी पद पे हो, लेकिन गोलगप्पा तो वो खाएगी ही खाएगी। अब क्या होता है कि दोनों का जो बातचीत का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। सालू जो अपने बारे में तो कुछ बताती नहीं है, अपने बारे में एक साफ नीचे की रेंज की बताती है, यहाँ तक बता दी थी कि वो जो स्कूटी है वो भी दूसरा का है, मैं मांग के लाई थी, कपड़ा तो नॉर्मल पहन ही रखी थी। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो दिख जाता है कि पढ़ा लिखा है, इसलिए अमित को पता था कि भाई कुछ भी है लेकिन ये समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है। अब क्या होता है कि अमित से पूछने लगती है, अमित अपने बारे में बताने लगता है, अमित भी अपना जो गरीबी है, गरीबी का दास्तान सुनाता है। और जाहिर सा बात है कि एक लड़का जो गोलगप्पा बेच रहा है तो जाहिर सा बात है कि वो गरीब है, इसलिए गोलगप्पा बेच रहा है। हो सकता है कि अभी उसका स्थिति कुछ बदला हो, क्योंकि गोलगप्पा बेचने वाले भी अच्छे पैसे कमाते हैं, इसके पास भी पैसा हुआ था, घर पे पैसा भेजता था, घर बहुत बढ़िया स्थिति में था, लेकिन गोलगप्पा बेच रहा था, इसलिए टेंशन फ्री भी रहता था, किताब उताब भी पढ़ता था। पूरा एक एक बात जो है वो बताता है। फिर अब भाई ठंड है, ठंड भी लग रहा है, क्योंकि अभी तक एक जो इसके पास रजाई था, तो एक रजाई में दोनों अपना जो पैर है, पैर को ऐसे ही डाल के बैठ के बात कर रहे थे। अमित जो है कहता है कि चूँकि गोलगप्पा खा रखी थी, लेकिन अमित कहता है कि आपको भूख भी लगा होगा, हम कुछ बना दें क्या आपको। तो वो बोलती है कि अभी से अब क्या बनाओगे खाना, गोलगप्पा से पेट भर गया। अमित कहता है कि ऐसा कैसे होगा,
बात भी चल रहा था उधर कुकर पे जो खिचड़ी होता है खिचड़ी चढ़ा देता है, खिचड़ी बन जाता है, खाना देता है। अब सालू कहती है कि भाई तुम भी निकाल लो, तो उसको अलग, सालू को अलग दे देता है प्लेट, अपना प्लेट अलग लेके खाने लगता है। खाना खा रहा है, वो भी खा रहा है, एक दूसरे को देख भी रहे हैं। दोनों को बात करते करते रात जो होता है 2:30 बज जाता है। 2:30 बज जाता है तो फिर बात यहाँ तक आती है कि भाई अब सोना भी है। लेकिन फिर समय को देखते हुए सालू भी कहती है कि ऐसा है कि हम लोग बात ही कर लेते हैं और बात करते करते में समय काट लेते हैं। जैसे ही 5 साढ़े 5 बजेगा तो तुम मुझे छोड़ आना, हो सकता है तो, और उतना समय तो गाड़ी भी चलने लगता है तो हम ऐसे भी निकल देंगे। अब अमित को भी अच्छा लग रहा था। फिर दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते अब सुबह होता है। सुबह में अब समय हो गया था। सालू जब फ्रेश व्रेश होती है उसके बाद कहते कि ठीक है अब मुझको आप पहुँचा दो। पैदल ही अमित जो है सालू के साथ जाता है जहाँ से गाड़ी मिल सकता था। सुबह हो गया था तो फिर वहाँ ऑटो में बैठा देता है। सालू जो ऑटो पकड़ के अपना चली जाती है। सालू वहाँ जाती है, उसके बाद प्रक्रिया में ले आती है। वो जो दरोगा है वहाँ पूरा टीम के साथ पहुँचती है, उसका खबर लेती है और खबर लेकर सीधा उसको नौकरी से बर्खास्त कर देती है। एकाएक सबको पता चलता है कि भाई उसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन ये कहानी ये किसी को बताई नहीं। इतना लोग को पता चल गया कि भाई कुछ औचिक जो है निरीक्षण किया गया और उसमें ये पकड़ा गया। लेकिन ये कहानी किसी को पता नहीं था कि भाई रात में ऐसा ऐसा घटना घटा, ये किसी से जिक्र नहीं की। अब क्या होता है कि ये 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। 3 दिन बीतता है और फिर क्या होता है, एक दिन उसी समय में, उसी समय को देखते हुए स्कूटी से सालू जो है फिर पहुंच जाती है उसी स्थान पे। जब सालू उसी स्थान पे पहुंच जाती है तो फिर रोकती है उसको। वो देखता है, दोनों में राम सलाम होता है। फिर सालू कहती है कि फिर बात करने का इच्छा हो रहा है। अमित कहता है कि यही बात करेंगे क्या, रूम पे चलेंगे? तो सालू कहते हैं कि रूम पे ही चलेंगे, मैं तुमसे बात करने के लिए ही आई हूँ। अब सालू के साथ अमित जा रहा है। सालू अंदर जाते हैं, रूम में जाती है, फिर से गोलगप्पा खाती है, फिर से अपने हाथों से खाना जो है वो अमित बनाता है, खिलाता है। आज क्या होता है कि अलग खाना दिया था, अपना अलग निकाला था। तो सालू दोनों जो थाल है उसको एक स्थान पर कर लेती और कहती है कि हम लोग दोनों साथ में मिल बांट के खाएंगे। अब अमित को भी समझ में आने लगा था कि आखिर लड़की मुझसे क्या चाहती है। सालू को इतना लग रहा था कि मैं जो चाह रही हूँ ये समझ पा रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं करता है, बात को दबाता है। क्योंकि अभी तक सालू जो है एक चीज़ अनुभव की थी कि भाई जो नौकरी कर रहा है उसने गलत किया, और मैं एक लड़के के पास जो ऐसे ही अरे गोलगप्पा बेच रहा है, क्या ज्ञान होगा? नॉर्मली तो किसी के पास ज्ञान होता नहीं है, गोलगप्पा बेच रहा है। लेकिन वो उसने इस चीज़ को समझा। इसी कारण से सालू जो है अंदर ही अंदर अमित को चाहने लगी थी। देखने सुनने में सालू किसी प्रकार से कोई कम नहीं था, एकदम हैंडसम लड़का था, बढ़िया पर्सनालिटी का लड़का था। पूरा रात सालू वहीं पे रहती है। उसके बाद सुबह होता है, स्कूटी से फिर निकल देती है। अब क्या होता है कि 4 दिन बाद फिर जो सालू वहाँ पहुँच जाती है। 4 दिन बाद सालू जब वहाँ पहुँचती है और उसके बाद जब निकल रही होती है, जैसे ही बाहर निकलती है तो पता चलता है कि चूँकि ये मास्क लगा रखी थी, जब बाहर निकलते हैं तो पता चला कि मोहल्ले में जो 8-10 लोग हैं वो बाहर खड़े हैं। जब ये बाहर निकलती है तो रोक दिया जाता है। फिर अमित को आवाज़ लगाया जाता है और कहा जाता है कि भाई हमारा जो घर है इज्जतदार लोगों का घर है। हम तो पहले ही मना किए थे कि भाई कोई गोलगप्पा उपा बेचने वाला लड़का को यहाँ मत रखो, लेकिन तुम क्या ये कर रहे हो? लड़की को रात में बुलाते हो। ये कौन लड़की है? वेश्यावृत्ति करती होगी, कहाँ से उठा के लाए हो? कहाँ से आती है ये लड़की? कितना पैसा लेती है?
तुम तो पूरा कोठा बना दोगे पूरे मोहल्ले को, रात में आना सुबह में निकलना, क्या नाटक है। अब सालू सबके ऊपर देख रही, सबको देख रही, सबको देख रही है। फिर एक व्यक्ति कहता है कि भाई लड़की को जाने दो, इसको ज़्यादा देर यहाँ ढूंढना ठीक बात नहीं है, जो भी हिसाब किताब होगा हम इससे करते हैं, और आज के बाद आज के आज इसको रूम जगह खाली करना पड़ेगा। अब सालू तो वहाँ से निकल देती है। सालू वहाँ से निकलती है, सालू जाती है जहाँ उसको ड्यूटी पे। अब क्या होता है कि इधर अमित के साथ सारे लोग जो है वो पूछने लगते कि भाई कौन है। अब अमित बताता है, लेकिन भाई कौन माने कि ऐसा भी कहीं होता है। ये कहा जाता है कि भाई अभी तुमको खाली करना है, पूरा जो सामान है उसको रूम से निकाल दिया जाता है। ठेला है, अमित देखता है कि कहाँ रहे, अरे रूम खाली कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है, पैसा है कहीं भी रह लेंगे। लेकिन एक होता है कि भाई जहाँ इतना दिन से रह रहे हैं, जान पहचान है, फिर नया जगह जाना पड़ेगा। और नंबर 2 बात कि सारे लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, एक मान सम्मान था, इज्जत था, वो खत्म हो गया। फिर पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी की आवाज़ वहाँ पर आ रही है। अब एकदम से अमित डर जाता है। भाई अमित को लगता है कि भाई बड़ा इन लोगों ने पुलिस बुला लिया, वो तो और मुसीबत है, बहुत पूरा चेहरा का जो रंग है उतर जाता है अमित का कि हम अब बुरे फंसने वाले। एक गाड़ी नहीं कई गाड़ी देखा जाता है, और सारे लोग परेशान थे कि भाई पुलिस को किसने कॉल कर दिया, लेकिन सबको इतना कन्फर्म था कि किसी ने किया है और इसी के लिए किया गया है, क्योंकि ऐसा टोला में उस मोहल्ले में ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था जिससे कि पुलिस आए वहाँ पे। एक यही घटना घटा है अभी। अब क्या होता है कि पुलिस वहाँ आने लगती है, जमा होने लगती है तो सारे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अब अमित का जो स्थिति है, हालत है, बहुत ख़राब है। फिर पता चलता है कि भाई यहाँ तो कलेक्टर साहिब आई हुई, और इतने में क्या होता है कि जो कपड़ा में ये पहन के निकली थी मास्क लगाते, सेम वही कपड़ा में मास्क लगाए हुए वो निकलती है। सारे लोग तो पहचान जाते हैं, भाई क्या बात है। जैसे वो लड़की अपना मास्क खोलती है, चूँकि उसमें से बहुत सारे जो लोग थे जान चुके थे कि नहीं नहीं हमारी कलेक्टर कौन आई है, क्योंकि फ़ोटो तो आज ही जाता है अखबारों के माध्यम से। सारे लोग जब देखते हैं, और सालू जी वहाँ पहुँच के कहती है कि मैं यहाँ की डीएम हूँ, आप लोग शायद कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, और मैं ही यहाँ से सुबह गई थी, और इसके साथ मैं ही आती हूँ, मैं ही से मिलने के लिए आती हूँ। और सारे लोग जो देखते हैं तो बड़ा हैरान हो जाते हैं। अब क्या होता है कि भाई अब अमित से सब रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई तुमको नहीं जाना है, तुमको यहीं पे रहना है। सारे लोग के मन में ये आ गया कि भाई अगर ये यहाँ रह जाता है तो फिर हम लोग का जो सीधा जो कांटेक्ट है वो डीएम से हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि सालू जो है वो कहते कि ठीक है अपना सामान जो है गाड़ी पे ला दो, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी आगे है पीछे से। सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अमित है, अमित को समझ तो पा नहीं रहा था, लेकिन अमित के लिए लगा कि भाई एकाएक कुछ कोई चीज़ जो पलटी मार देता है, जो किसी को लॉटरी लग जाता है, लग तो ऐसा रहा था। अमित पूरा एक एक चीज़ को याद भी कर रहा था। अमित रिक्वेस्ट करता है कि यहीं रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहीं रहेंगे। सालू कहती है कि लोग क्या बोल रहे थे लोग। अमित कहता है कोई बात नहीं, ये तो भला के लिए ही बोल रहे थे, कोई भी अगर ऐसा होगा तो वही सोचेगा, शायद हम भी सोचेंगे ऐसा ही। सालू भी इस चीज़ को समझती है। सालू कहती है कि हम खुलेआम कह रहे हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हमने अभी तक इसे पूछा नहीं है, और आप लोगों के सामने भी इसे हम पूछ रहे हैं। इसे पूछिए कि क्या मुझसे शादी करेगा ये। हम आते हैं, इसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम लोग बैठ के बात करते हैं। हम बात करने के लिए ही आते हैं क्योंकि इससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना हमने परिचय नहीं दिया, मुझे एक गरीब लड़की समझ के इतना हमें सम्मान दिया इसने, किसी प्रकार से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं किया, गलत नज़र नहीं दिया, गलत निगाह नहीं दिया, और धार्मिक लड़का है, बढ़िया लड़का है, बढ़िया सोच का लड़का है ये। अब क्या होता है कि सारे जो लोग हैं वो अब अमित के ऊपर देख रहे थे कि भाई अमित क्या बोलता है। फिर सालू कहती है कि हम खुलेआम
कह रहे हैं कि भाई तुम अंदर जाओ, सोचो और फिर हमको बताना, या फिर हम जाए। फिर इतने में ही दो चार जो व्यक्ति है वो आता है आगे, एक महिला भी आती है और कहती है कि मैम इसमें सोचने की क्या बात है, 2 मिनट में हम इससे बात करते हैं। फिर महिला जाती है अंदर, ले जाती है अमित को, उसको कुछ समझाती है। अमित कहता है कि भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें, मुझे अभी अभी पता चला कि एक डीएम है। अगर वो सालू होती, सिर्फ सालू होती, मैं सिर्फ सालू के रूप में अगर जानता तो कब का मैं प्रपोज करता, मैं खुद प्रपोज कर देता, लेकिन मेरा तो अभी हिम्मत ही नहीं हो रहा है। फिर एक महिला निकलती है बाहर और कहती है कि मैम ये कह रहे हैं कि अगर वो सिर्फ सालू होती तो मैं खुद प्रपोज करता, लेकिन मेरा अभी हिम्मत नहीं हो रहा है। इतने में ही सालू जो है अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा लॉक करती है। लॉक करने के बाद अमित से लिपट जाती है और कहते हैं कि अब बोलो कि आप प्रपोज करोगे। अमित अपना सर हिला देता है। दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद सालू कहती है कि अभी हम जा रहे हैं, अब आप लोगों का काम है कि शादी हमारी कैसी होगी इसको पूरा अरेंज करना, और फिर इनके घर वालों को भी, अमित के घर वालों को भी आप लोग कहिए, हम नहीं कहेंगे और ये भी नहीं कहेंगे। आप खुद कहिए, आप लोग कहिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी इनसे शादी हो तो। और हाथ भी जोड़ लेती है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक गार्जियन का भूमिका निभाइए। सारे लोग को जब पता चलता है कि भाई एक डीएम की शादी करवाने का जिम्मेवारी हमको मिला है, तो लोग बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। फिर अमित के घर वालों से बात किया जाता है। अमित के घर वाले वहाँ जाते हैं, एक डीएम से शादी होने वाली है। अरे बेटा, डीएम हो जाए या बहु डीएम हो जाए फिर क्या अंतर रहता है। लेकिन यह बात इतना तक हो गया, लेकिन यह बात डीएम के माता पिता को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग कतई इस चीज़ को मान नहीं सकते हैं, राजी नहीं हो सकते। फिर क्या होता है कि एक डेट फिक्स कर दिया जाता है और फिर अमित से सालू शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब सालू के घर वालों को पता चलता है, बहुत नाराज़गी जताते हैं, लेकिन चूँकि बेटी डीएम है और वो अपनी पसंद से शादी की है तो ज़्यादा। और एक चीज़ और है कि ज़्यादा जब लोग हाई क्लास में जाते हैं तो फिर इन सभी चीज़ों का जो मतलब है कम जाता है। ज़्यादा हाई क्लास में जाने के बाद जात पात, अमीरी गरीबी, इन सभी चीज़ से लोग हट जाते हैं। मेन जो चीज़ होता है वो यह हो जाता है कि हम खुश कैसे रहें, क्योंकि वहाँ सब कुछ होता है, एक खुशी ही नहीं होती है। उसी चीज़ को लोग तलाश कर रहे होते हैं और इसलिए वो लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। छुआछूत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का ईगो, ये सब ज़्यादा जो भावना है ना, ज़्यादातर निचले तबके के लोग में है, जो लोग गरीब हैं। खैर, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।